हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले गए 290 प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे मतलब 1 से लेके 2, 8, 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में होगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज उनको देखिएगा। हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी का क्लास लेके आ रहे हैं साइंस वाले पार्ट के यहाँ पे। इसके बाद हम आप लोग के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का देखेंगे। तो मेरे इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। पहली बार है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। एंड सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नोगिस, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रस्तावना समाजवादी शब्द को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इस ऑप्शन है ना ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में देखने को मिलता है। यहाँ पे हाल ही का 3 शब्द को जोड़ा गया था। कितना शब्द को जोड़ा गया था? 3 शब्द को जोड़ा गया था। एक तो समाजवादी था, दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष। इस 3 शब्द को जोड़ा गया था यहाँ पे। हालांकि इनके अलावा भी गैस जो काफी कुछ है ना, राज सूची को उसको संवर्ती सूची में कर दिया गया था यहाँ पे। जैसे कि गैस शिक्षा से रिलेटेड पहले राज सूची का विषय हुआ करता था, फिर इनको संवर्ती सूची 1976 में ही किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। वन हो, पक्षी से संरक्षण से रिलेटेड, इन सब का चर्चा किया गया था। ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था गैस? जो 44वां संविधान संशोधन है ना 1976 होता, तो 1978 2 साल के बाद हो गया था। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें जो भी पैसाखोरी जो था ना, संपत्ति का अधिकार को किया गया था। और 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था गैस? ये 1982 में हमें देखने को मिलती। तो ये सब चीज आप बेसिक रूप में आप ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। सो क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे 41 लिखा गया, लेकिन 2 होना चाहिए। एंड 2 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? यहाँ पे बलवंत राय मेहता के समिति के सिफारिश पे, अशोक मेहता के समिति के सिफारिश पे, या ऑप्शन सी देखिए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ये गैस जो मूल कर्तव्य है ना, ये शामिल कब किया गया था? अभी जस्ट हम देखे थे 1976 में किया गया था यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पे हाल ही का बलवंत राय मेहता समिति अगर हम बात करने वाले, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इनकी स्थापना गैस 1957 में किया गया था यहाँ पे। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था? तो कई सारा समाजवादी में समाज के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है, उनके विस्तार के लिए। इनके अलावा भी काफी सारे जो काम होता है उनको जांच ऊंच के लिए इसका स्थापना किया जाता है। लेकिन अशोक मेहता समिति काफी एक महत्वपूर्ण है, जो कि हमें 1977 में देखने को मिलती है। इनका स्थापना किया गया था। जो हमारे भारत में त्रिस्तरीय जो प्रणाली है, उनको है ना, उन्होंने सिफारिश किया था कि 2 स्तरीय प्रणाली होना चाहिए यहाँ पे। सो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। सो क्वेश्चन अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 3 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे तो गोदावरी नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का विजयवाड़ा शहर का अगर हम बात करें, अच्छा विजयवाड़ा है कहाँ? पहले तो गैस आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश राज्य में यहाँ पे। तो ये कृष्णा नदी पे स्थित है पे। तो जो विजयवाड़ा शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में गोदावरी नदी के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे कि भारत का सबसे लंबी नहर अगर बात करें, गंगा नदी है, सॉरी 2525 किलोमीटर के अप्रॉक्स कुछ इसका लंबाई देखने को मिलती है। लेकिन सेकेंड स्थान पे गोदावरी का ही नंबर आता है, लगभग 1465 किलोमीटर कुछ इसकी लंबी है। बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण भारत के नदी भी बोलते हैं। हाल ही का इनकी अगर निकलती है ये नदी कहाँ से? तो गैस महाराष्ट्र से निकलती है यहाँ पे। लेकिन ये ताप्ती लंबी कितनी लंबी है यहाँ पे? तो 724 किलोमीटर के अप्रोक्स कुछ इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है, राजस्थान वाले पार्ट में जाके मिल जाती है। सो कुछ ये सब बातों को जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। हाल ही का ये गैस अरब सागर में जाके गिरती है यहाँ पे। गोदावरी कृष्णा हो, ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है यहाँ पे। सो कुछ ये सब एक्स्ट्रा के रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 4 क्वेश्चन 4 देखिए। ओंटारियो झील कहाँ स्थित है? यहाँ पे कनाडा, यूएसए में, ब्राजील में, अमेरिका में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही गैस ओंटारियो झील है ना, कनाडा और यूएसए में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ब्राजील में गैस एक नदी है जो काफी फेमस है, काफी ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है यहाँ पे। इस नदी का नाम क्या है गैस? अमेज़न नदी। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। नील नदी वर्ल्ड का सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे। अमेज़न से गैस अगर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पानी रखने की क्षमता अमेज़न नदी के पास है यहाँ पे।
अमेरिका में गैस एक नदी काफी फेमस है, मिसिसिपी और मसूरी जो नदी है वो अमेरिका का ही नदी है यहाँ पे। सो काफी फेमस नदी है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ऑकलैंड किस देश का बंदरगाह है यहाँ पे? न्यूजीलैंड का है, रूस का है, कनाडा का है यहाँ पे। उपिक में से एक से अधिक, उपिक में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड का है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रूस का मैक्सिमम शहर अगर बात करें बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन एक ऐसा बंदरगाह है गैस जो बर्फ से ढका हुआ है नहीं है, लेकिन बात करें अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा योगदान देता है और रूस का। इस बंदरगाह का नाम क्या है यहाँ पे? क्या नाम क्या है गैस? मरमस्क इस बंदरगाह का नाम है, जो कि रूस का है यहाँ पे। हाल ही का गैस कनाडा में एक बंदरगाह है जो काफी फेमस है, वैंकूवर बंदरगाह यहाँ पे, जो कि काफी फेमस है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सीन नदी किस देश की नदी है? यहाँ पे रूस की नदी है, इटली की नदी है, फ्रांस की नदी है, उपिक में से एक से अधिक, उपिक में से कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे सीन नदी का बात करने वाले हैं तो इटली की नदी है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, फ्रांस की एक नदी जो काफी फेमस है, पो नदी, जो काफी चर्चा में होते हैं, फेमस है यहाँ पे, फ्रांस के यहाँ पे। अच्छा, रूस में भी कोई नदी है क्या जो काफी फेमस है? बिल्कुल, रूस की एक नदी है जो काफी फेमस है गैस, बोल्गा नदी नाम है शायद, बोल्गा नदी। सो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, 7 क्वेश्चन देखें, कंचनगंगा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे सिक्किम में है, झारखंड में है, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का इस क्वेश्चन के बारे में हमने कल ही देखा था। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर झारखंड में बात करें, पारसनाथ की पहाड़ी का नाम सुनिए होंगे, जो कि झारखंड में देखने को मिलती है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में गैस एक हनुमान टिप्ट पहाड़ी करके, जो कि क्वेश्चन 8 देखिए, किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? यहाँ पे बॉर्डर साझा करती है, यहाँ पे चीन करती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का चीन बात करने वाला गैस 3348 किलोमीटर के अप्रोक्स, सॉरी 88 किलोमीटर के अप्रोक्स बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। पाकिस्तान बात करें 3323 किलोमीटर के अप्रोक्स बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। बांग्लादेश बात करें 4096 किलोमीटर के अप्रोक्स बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। अब सबसे लंबी सीमा पूछे तो बांग्लादेश के साथ ही करते हैं यहाँ पे। तीनों राज्य से जो घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के तीनों पार्ट से घिरा हुआ है, सी को टिकला वाली जगह पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, पवन द्वीप कहाँ पे स्थित है? भारत और मालदीव के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पवन द्वीप, यहाँ पे बी को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चन देखे पे, चंबल नदी निम्नलिखित में से किसका एक सहायक नदी है? सोन नदी का, गंगा नदी का, यमुना नदी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का गैस यमुना नदी का सहायक नदी है, बी इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली में तो यमुना सुने ही होंगे यहाँ पे। खैर, गंगा नदी की लंबाई बात करें 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड से निकलती है यहाँ पे भारत में, है ना, और आपको बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। बिहार में भी एंट्री मारती है यहाँ पे गंगा नदी, यूपी में मानती है। सोन नदी एमपी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है यहाँ पे। सो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सभी जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। और नेक्स्ट ऑप्शन होगा गैस उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही का गैस नीति जो दर्रा है उत्तराखंड में आपको देखने को मिलती है, मतलब सी को आप लोग टिक लगा के चले आएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा दर्रा है गैस? आप
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 39 को, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने लगे 17 क्वेश्चन देखें। एंड भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन से, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या लिया गया? तो यूएसए के संविधान से गैस जो मौलिक अधिकार है, न्यायिक प्रणाली है, वो यूएसए के संविधान से लिया गया। अगर ब्रिटेन का बात करने वाले हैं तो हमारे देश में गैस संविधान तो देश आजाद होने के बाद बना, पहले ब्रिटेन का ही संविधान हुआ गया था। तो अभी भी आप देखो संसदीय प्रणाली व्यवस्था वो ब्रिटेन से ही लिया गया यहाँ पे। मैक्सिमम चीज अभी भी ब्रिटेन का ही है गैस यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 18 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 335, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। हाल ही का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पे संविधान का संशोधन भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 19 क्वेश्चन देखिए, एक नया राज्य बनाने का संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? पे साधारण, 2/3, 3/3, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? साधारण चाहिए, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 2 में नया राज्य के बनाने के बारे में चर्चा किया गया है, सॉरी अनुच्छेद 2 में। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, समाजवादी शब्द को किस वर्ष भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 1967, 1971, 1976, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद है पहला क्वेश्चन में हमने इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिए हम यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। सी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। सो कुछ अगर हम बात करने वाले हैं तो 20 क्वेश्चन लेके आए, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण था। बाकी आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं 600 में। टेस्ट सीरीज अभी डिजाइन नहीं, कुछ टाइम के बाद डिजाइन हो जाएगा यहाँ पे। पीडीएफ का 99 रुपीज में आपको लाइफ टाइम के लिए जितनी भी प्रैक्टिस सेट है ये पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। मॉक टेस्ट का बात करें 99 रुपीज में ही आपको ये मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिस सेट की बेस पे ही होगा यहाँ पे। बाकी कोई दिक्कत है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ऐप है, इस नाम से मेरा ऐप भी चलता है, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस